हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो मैंने रिसेंटली क्लास 10th जेके बोस मैथमेटिक्स का गेस दिया था, उसमें से कितना आया था विद प्रूफ मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा था उस वीडियो में भी कि पेपर यहीं से बनेगा। जिस बच्चे ने भरोसा किया था, जो वहीं से पढ़ के गया था, उसके तो बल्ले बल्ले। ठीक है। अब जो नहीं पढ़ के गए थे वो भी आई होप कि उनका पेपर भी अच्छा हुआ होगा। ठीक है। तो आई होप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा और सबके अच्छे मार्क्स आएंगे। आई विश। ठीक है। तो अगर आप यहीं से पढ़ के गए थे और आपका पेपर अच्छा हुआ है, जैसा भी आपका पेपर हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं भी हुआ है तो भी कोई इश्यू नहीं है। हो गया जो होना था। अब रिजल्ट का वेट करो, अच्छा रिजल्ट आएगा। होपफुली अच्छा रिजल्ट आएगा सबका। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद प्रूफ। क्वेश्चंस कौन से मैंने बताए थे और कौन से क्वेश्चन जो है पेपर में आए थे। एमसीक्यूज की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसका मैंने गैस नहीं दिया था, वो इजी होते हैं। ठीक है। वो जब आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप अच्छे से कर लेंगे उसको। ये देखो, ये क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है सेकंड चैप्टर, उसके ये सारे पार्ट थे। मैंने ये दो आपके सामने मार्क किए हुए हैं, उन दोनों में से ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिला है। ठीक है। उसके बाद देखते जाएं अगर उसके बाद देखते जाएं अगर तो ये मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से क्वेश्चन मार्क करके दिया था। ठीक है। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा था, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। उसके बाद ये आया हुआ है पेपर में, और में ये था, ये भी मैंने आपको दिया हुआ है, और में ये था। ठीक है। और में ये था, इसका भी मैंने आपको दिया हुआ है। ये मेरे को स्लाइड, सॉरी, इस ये नहीं दिया था मैंने, ये इस बार के लिए नहीं दिया था मैंने। मैंने आपको ये वाला दिया था, और में था, ये वाला आ गया, क्योंकि एक आइडिया हो जाता है एक्सपीरियंस की वजह से कि कौन सा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। मतलब अगर ये नहीं दिया था तो ये आ गया था, तो आप आराम से कर सकते थे। ठीक है। उसके बाद देखते जाओ, आगे देखते जाओ। सारे क्वेश्चन उधरी से बने, सारे क्वेश्चन उधरी से बने। जिस बच्चे को भी डाउट है वो जाके वीडियो भी दे सकता है। वीडियो की मैंने ये स्क्रीनशॉट्स लाए साथ में। अब ये देखो, सर्कल्स में से आपको मैंने 4 क्वेश्चंस मार्क कराए थे, 4 में से एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको बना हुआ है। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। ठीक है। ये आया हुआ है, सॉरी, यहाँ पे आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है। इसके आर में आपको थ्योरम आई हुई थी। ठीक है। इसके आर में आपको थ्योरम आई हुई थी, ये भी आपको बुक में नहीं थी। ठीक है। एग्जाम्पल में हो सकता हो, लेकिन बुक में आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस में नहीं थी। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं पढ़ के गए थे तो फंस गए थे फिर। ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, सॉरी, हाँ ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, मैंने एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में से ये 3 क्वेश्चंस बताए थे इंपॉर्टेंट। 3 में से देखो सामने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने ये मार्क किया हुआ है। ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मार्क किया हुआ है, वही वाला क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल से टोटल कितने 15-16 क्वेश्चन से, उसमें से सिर्फ 3 क्वेश्चन बताए थे, जिनमें से ये सामने आपके क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद बड़ी अच्छी चीज मैं आपको बताऊंगा, देखना, ये आगे आपको ट्रायंगल्स आएगा। ठीक है। ये ट्रायंगल्स की, ये एक ही स्लाइड में से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं आपको एग्जाम में। ठीक है। कौन कौन सा मैंने यहाँ पे देखो, अगर आपको पढ़े जा रहा होगा, लेस इंपॉर्टेंट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इस बार के लिए लेस इंपॉर्टेंट मैंने बताया था अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इस बार नहीं आएगी। उसका कन्वर्स आया था, ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क करके रखा है। ठीक है। तो ये देखो, उसके बाद सब सब यूट्यूबर्स या सब टीचर्स ने आपको ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन दिया होगा गेस्ट पेपर में, कि भाई जिसमें ट्रेपेजियम प्रूव करना है वो आएगा, और साथ में ये भी दिया होगा। लेकिन मैंने आपका काफी ज्यादा कम कर दिया था गेस्ट पेपर, ताकि आप लिमिटेड कंटेंट पढ़ के जाए, उसी में से आपको पेपर में मिले। तो मैंने वो वाला क्वेश्चन नहीं दिया था, मैंने ये वाला आपको क्वेश्चन दिया हुआ था। मैंने बोला था, आप अगर वीडियो आपने देखी है, मैंने बोला था ट्रेपेजियम वाला इस बार के लिए नहीं है इंपॉर्टेंट, ये वाला आएगा। तो यही वाला आया हुआ था। ठीक है। और उसके बाद देखते जाओ, अगर ये वाला क्वेश्चन देखो, जिसमें आपको बोला हुआ है एक पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन ट्रायंगल से ही है, ये आया हुआ है। उसके बाद देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये स्लाइड थोड़ी सी कट गई है। ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम डिट्टो आया हुआ है। 3 नहीं 4 क्वेश्चन आए हुए हैं ट्रायंगल से, 4 के 4 क्वेश्चन इसी एक ही पेज से आए हुए हैं। एक ही पेज से 4 के 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। देखना, इट्स कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये वाला क्वेश्चन जो सेकंड एक्सरसाइज है उसका लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, ये स्लाइड्स कट गई है थोड़ी सी। इसके बाद ये भी प्रूव करना था कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। उसके बाद इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी लाना था। ठीक है। एबीसी, ठीक है। ये मीडियन जिसमें दिया हुआ था आपको प्रोपोर्शनल, साइड्स भी दी थी और मीडियन भी प्रोपोर्शनल दिया था। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 है या 16 है, ऐसे करके कुछ है, आप मैच कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ आगे। ये देखो, ये आगे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें ट्रेपेजियम दिया हुआ था और आपने ये चीज लानी थी। ठीक है। 2 क्वेश्चन एक ही स्लाइड से बने,
दो क्वेश्चन एक ही स्लाइड से बना, देखा चार चार के चार क्वेश्चन फिर मैं बताऊंगा एक ही स्लाइड से बने। और ये एपी के बहुत सारे क्वेश्चन थे। एक मिनट, मैंने लाया होगा साथ में, लाया होगा। ये एपी का देखो, ये एपी का यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये एपी की थर्ड एक्सरसाइज थी। कितने ज्यादा क्वेश्चन है आपको पता है, 20 से ज्यादा क्वेश्चन है। उसमें से मैंने आपको एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट और पांच पार्ट, पांच क्वेश्चन दिए थे। पांच क्वेश्चन में से ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन करे थे, बाकी दो इंपॉर्टेंट रखे थे, तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे थे। उन्हीं तीनों में से ये क्वेश्चन आया हुआ है आपको 0 से 50 के बीच में, ठीक है। तो मैंने कोई और अननेसेसरी क्वेश्चंस आपको नहीं दिए हुए थे, जितने दिए थे उन्हीं में से पेपर में आया था। ये देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। उसके बाद देखो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तीन ही पार्ट्स आए हैं, ये सारे पार्ट्स मैंने आपको बताए थे, ठीक। उसके बाद अगर आप देखेंगे, इज ए पॉइंट ऑन साइड, ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने बोला था आपको ट्रायंगल से लगाया भी होगा मैंने साथ में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो पैरेललोग्राम वाला, यहाँ पे ये वाला तीन क्वेश्चंस हो गए ट्रायंगल से एक ही स्लाइड से, ठीक है। उसके बाद देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, अभी क्या हुआ है। अभी ये देखो, ये क्वेश्चन जो है आपको जिसमें के की वैल्यू निकालनी थी, ये क्वेश्चन लाया हुआ है मैंने। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन लाया हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। इसके और में था, अगर ये मैंने आपको यहाँ पे बोला भी था कि भाई ये इस बार के लिए लेस इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला? के वाला। मैं ये नहीं बोलूंगा मैंने बोला था भाई ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था वो लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन आया। लेकिन उसके आर में कौन सा आया जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था? ये वाला। ये देखो, ये तीन क्वेश्चंस बताए थे मैंने 4.3 एक्सरसाइज के। ये दो भी मार्क किए थे इंपॉर्टेंट, बट ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क किया था, ये आपके सामने रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क किया था, थर्ड क्वेश्चन के वाले के और में आया था, ठीक। उसके बाद देखो ध्यान से भाई, हम ये लीक वगैरह ये वो वर्ड्स यूज नहीं करते, हम काम करते हैं और जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो आपके सामने हैं स्लाइड्स के ला के, और वो आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के साथ थोड़ा सा गलत हो जाता है, ठीक है, बेवकूफ बनाना। द आल्टीट्यूड ये वाला मैंने आपको बता दिया। अब देखो, मैंने सरफेस एरिया वॉल्यूम में से इस एक्सरसाइज में से आपको तीन क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए थे। मुझे नहीं लगता और किसी ने आपको गेस्ट पेपर में आपको ये कैप्सूल वाला क्वेश्चन दिया था। कैप्सूल वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ है, कैप्सूल वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये कैप्सूल वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ है। तीन क्वेश्चन मार्क किए थे, तीनों में से ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किया था, वो आया हुआ है आपको, ठीक है। ये सामने पेपर में, ठीक। उसके बाद देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। उसके बाद ये आ जाता है हमारे पास एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री के मैंने 4 से 5 क्वेश्चंस आपको बताए थे, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चंस बताए थे आपको, लेकिन इस स्लाइड में मेरे पास मैंने 2 क्वेश्चंस बताए थे। ये वाला क्वेश्चन आपको 9th क्वेश्चन एज इट इज यहाँ पे मिला हुआ है। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन मैच कर रहे हो, आया है ना कि नहीं आया? उसके बाद ये देखो, मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चंस बताए थे, चार पार्ट्स बताए थे आपको मैंने, जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज थी ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज थी, उसके 4 पार्ट्स बताए थे, ठीक है। ये वाले 4 बताए थे, ये 5वां नहीं बताया था। एक अगले पेज से बताया था, लेकिन वो लेस इंपॉर्टेंट मैंने बोला था है। तो ये वाले 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये दूसरा क्वेश्चन आपको वैसे कैसे पेपर में आया हुआ है। उसके बाद देखो ध्यान से, उसके बाद देखो ध्यान से अगर देखोगे, ये वही हो गया। ओके ओके ओके। उसके बाद मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था, ठीक है। तो ये आपको ट्रायंगल्स को पहले सिमिलर प्रूव करना था, ये मैंने लाया भी होगा साथ में। हाँ, एक ही स्लाइड में से डिटो वही क्वेश्चंस आपको छापे हुए हैं पेपर में, एक ही स्लाइड में से, मान सकते हो, बहुत बड़ी बात है। एक ही स्लाइड में से 4 के 4 क्वेश्चन ट्रायंगल से आए हुए, ठीक है। तो ये मैंने आपको कहा कि भाई अब देखो, ये क्वेश्चन अगर आप ना करके जाते आप फंस जाते। जो इसके आर में था वो आपको मेरे हिसाब से टफ क्वेश्चन था शायद, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आप पढ़ के गए थे, ये देखो, एडी एंड पीएम आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल। ये देखो, एडी एडी है ना, एडी कहां गया? हाँ, एडी जो है मीडियन है एबीसी का, और पीएम मीडियन है पीक्यूआर का। एबीसी को पीक्यूआर के सिमिलर करना है ना, एबीसी को पीक्यूआर के सिमिलर करना है। यहां से स्लाइड कट हो गई, स्लाइड कट हो गई थोड़ी सी। इसका ये चीज भी लानी थी आपने, क्या? ए बी अपान, ये तो सिमिलर करके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ही है, इक्वली होना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात भाई, स्टैटिस्टिक्स में से जो बताना बहुत इंपॉसिबल होता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। सारे टीचर्स यही कहेंगे आपसे, मैंने भी इवन यही कहा था कि भाई कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, आपको कोई आ जाएगा। लेकिन जो मैंने क्वेश्चंस लाए थे उसके बावजूद भी 4 से 5 क्वेश्चन शायद पूरे चैप्टर से मैंने बताए थे, तीनों एक्सरसाइजेस से, ठीक है। उनमें से आपको ये क्वेश्चन देखो एज इट इज आपको मिला हुआ है पेपर में, एज इट इज आपको पेपर में मिला हुआ है। ये मीडियन की तीसरी एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चन बताए थे, उनमें से इंपॉर्टेंट बताया था ये वाला। तो ये क्वेश्चन एज इट इज देखो, 40 45 2 3 8 2 3 8 एज इट इज क्वेश्चन
मिला हुआ है। ठीक है, तो और क्या चाहिए? और कोई देखो कितने ज्यादा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिले हैं, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से मैं बोल सकता हूँ 90% से ऊपर जो क्वेश्चंस मैंने आपको गेस्ट पेपर दिया था उसी से आए हुए हैं। अगर आप पुंछ से वीडियो देख रहे हैं और अगर आप को मेरे इस गेस्ट पेपर से मदद मिली है, अगर आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पे अगर आपको गेस इतना परफेक्ट मिल सकता है तो सोचो आपको कोचिंग या फिर आपकी तैयारी किस हिसाब से कराई जाती होगी। ठीक है, तो आई होप आप सबके एग्जाम में मार्क्स अच्छे आए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।